आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिसे लिखा है हमारे कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने। बच्चों, आपने मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ा था। जाना था एक 10-11 साल की लड़की के बारे में, उसके मन के बारे में, जो कि हमारे चांद के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही है। क्या क्या पूछा था उसने, वह सब आप मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम इस भाग 2 में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। और बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पिछले भाग में बहुत ही अच्छे तरीके से यह पाठ पढ़ा था। तो आज जब हम यह अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, तब हल करने के साथ साथ ही बच्चों आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा कविता से है। क्या पूछा है देखते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? पहला, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, ये जो वाक्य है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, इस वाक्य को देखना है। इस वाक्य को देखकर हमारे पास यहाँ 2 मत है, कै और खे। इनमें से कौन सा सही है यह हमें बताना है। हमारा पहला मत है चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, और दूसरा, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? बच्चों, आप लोगों ने भी कविता पढ़ी है, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा अनुमान होना चाहिए कि आप किसे सही मानते हैं। देखते हैं क्या है इसका उत्तर। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि संपूर्ण आकाश चांद के चारों ओर है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। अतः हम यह सही मानते हैं कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है कविता से। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है, इस प्रश्न में आपको कविता के आधार पर वो दिन ढूंढना है जिस दिन बच्चे ने चांद से गप्पे लड़ाई है। और यह हम कैसे ढूंढेंगे? कविता हमने पढ़ी है, तो कविता की मदद से हम अनुमान लगाएंगे और साथ में उसका कारण भी देंगे कि हम जो यह दिन बता रहे हैं वह क्यों है। तो हमारे पास 3 दिन हैं। कौन कौन से हैं? पहला दिन हमारा पूर्णिमा है। अगर हमारा उत्तर पूर्णिमा होता है तो हम क्या कारण देंगे? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। अगर हम अष्टमी से पूर्णिमा के बीच बताते हैं तो हमारा क्या कारण होगा? अगर हम प्रथमा से अष्टमी के बीच बताते हैं तो हमारा क्या कारण होगा? तो बच्चों, चलते हैं हमारे उत्तर की तरफ। देखिए, पूर्णिमा के लिए हम क्या कारण देंगे? इस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है। बच्चों, जब पूर्णिमा आती है, पूर्णिमासी आती है, तब हमें हमारा चांद एकदम गोल दिखाई देता है। तो क्या यह दिन हो सकता है? फिर देखिए, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है? चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बच्चों, आपने चौथ का चंद्रमा देखा होगा। चौथ का चंद्रमा कुछ इस तरह का होता है। चतुर्थी तिथि के बाद में पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी आते आते हमारा चांद कुछ ऐसा हो जाता है। नवमी में फिर कुछ ऐसा हो जाता है। फिर धीरे धीरे पूर्णिमा तक आते आते हमारा चांद कुछ इस तरह हो जाता है, एकदम गोल हो जाता है पूर्णिमा के दिन। प्रथमा से अष्टमी के बीच क्या होता है? कृष्ण पक्ष में गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है और वह आधा रह जाता है। और जब प्रथमा से अष्टमी तिथि आती है, यह कब आती है? पूर्णिमा के बाद में। पूर्णिमा को हमारा चांद इस तरह से गोल होता है और गोल होने के बाद वह धीरे धीरे घटता ही चला जाता है। तो बच्चों, मैंने जिस लड़की के बारे में बताया है, उस लड़की ने गप्पे पूर्णिमा के दिन लगाई होंगी, क्योंकि उस दिन चांद पूरा गोल हो जाता है और बच्चे ने चांद को पूरा गोल मटोल बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वह भी हमारी कविता से ही है। क्या है हमारा अगला प्रश्न? नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बच्चों, आपने जो यह कविता पढ़ी है वह नई कविता की श्रेणी में आती है और इसमें
छंदों की बजाय हमें बिंब अधिक देखने को मिलते हैं। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। और बिंब क्या होता है कि जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो आपके सामने कविता से संबंधित तस्वीर बिल्कुल उभर जाती है। यानी आपने जब चांद से गप्पे कविता पढ़ी तब आपने उसके एक एक वाक्य पर ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं कविता, हमारे सामने उसकी कुछ तस्वीर आती जा रही है। तो बच्चों, यही बिंब होता है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि के मदद से भी ऐसी तस्वीर बनाते हैं। कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं, उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। यानी ये कवि के ऊपर ही निर्भर करता है कि कवि हमें क्या बताना चाह रहा है। देखिए, कुछ कवि ऐसे भी प्रयोग में करते हैं शब्दों को कि जब वो शब्दों को लिखते हैं तो लिखते समय कुछ ऐसे लिखते हैं कि हमारे सामने उन शब्दों की तस्वीर बन जाती है। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग कर कर के लिखा है। तुम इस कविता के किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है? कवि ने कविता में चांद का आकार गोल बताने के लिए बिल्कुल शब्द को अलग अलग करके लिखा है। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल। और जब ये शब्द पढ़ेंगे तो हमारे सामने चांद की जो तस्वीर है वह एकदम गोल आएगी। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है? इस कविता में से हमें कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिन्हें कि हम शब्दों के माध्यम से आकार देना चाहते हैं, आकृति देना चाहते हैं, वह हमें ढूंढने हैं। तो हमने कुछ शब्द ढूंढे हैं, वह देखिए कौन कौन से हैं। गोल मटोल, तिरछे, घटते, बढ़ते। और गोल मटोल को हम किस तरह से लिखेंगे? गोल मटोल। तिरछे को हम कैसे लिखेंगे? तिरछे। घटते को घटते, बढ़ते को बढ़ते। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह हमारा अनुमान और कल्पना के आधार पर है। यानी फिर आपका वही पसंदीदा प्रश्न आ गया है जिसमें हमें अनुमान लगानी है और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके हमारा उत्तर देना है। क्या है हमारा प्रश्न? कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब को लिखिए। यानी जब वो लड़की गप्पे लड़ा रही थी, अगर चांद का स्वभाव चिढ़ने का होता तो क्या वह चिढ़ जाता? और चिढ़ जाता तो वह क्या जवाब देता? यह हमको हमारे अनुमान और कल्पना शक्ति के आधार पे बताना है। तो बच्चों, अगर हम चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने वाला होता तो वह तिरछे कहे जाने या घटते बढ़ने वाली बीमारी की बात पर जरूर चिढ़ेगा तथा उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि ना तो वह तिरछा है, ना ही उसे कोई बीमारी है। यह हमारी ही नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नज़र आता है। और यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए हमें अपनी आँखों पर डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा ले। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इस तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो में से करके लिखो। बच्चों, उस लड़की ने चांद से गप्पे लड़ाई, चांद के तिरछे होने के बारे में लिखा, चांद के बारे में लिखा। अगर हम चांद की जगह सूरज से गप्पे लड़ाते हैं तो क्या लिखेंगे? साथ में हमें इन शब्दों यानी पेड़, बिजली का खंबा, सड़क, पेट्रोल पंप, इन सब से अगर हम गप्पे लड़ाते हैं तो हम क्या क्या गप्पे लड़ाएंगे? देखते हैं, जानते हैं। पहले चलते हैं सूरज की तरफ। सूरज से गप्पे हम क्या लड़ाएंगे? सूरज, तुम तो आसमान में रहते हो, हमसे बहुत दूर, फिर भी इतना गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हारे गुस्से के कारण हम गर्मियों की दोपहरी में बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि गर्मियों की दोपहरी में सूरज जब
सूरज जब गुस्सा करता है तब वह अपनी तेज धूप निकालता है और उस धूप के कारण हम बाहर भी नहीं निकल सकते। अगली गप्पे हमारी पेड़ से। अगर हम पेड़ से गप्पे लड़ाएंगे, बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे? पेड़ तुम कितने अच्छे हो, तुम सभी को फल, फूल और छाया देते हो, फिर भी लोग आपको पत्थर मारकर नुकसान पहुंचाते हैं तथा आपके कोमल डालियों और पत्तों को तोड़ते हैं, तो क्या आपको बुरा नहीं लगता क्या? चलते हैं अगले, सड़क से गप्पे। अगर हम सड़क से गप्पे लड़ा रहे हैं तो क्या लड़ाएंगे? सड़क, तुम हमेशा लेटी हुई रहती हो, लोग तुम्हारे ऊपर से भारी भरकम वाहन लेकर गुजरते हैं, तो क्या तुमको बुरा नहीं लगता? तुम लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हो, सहनशील हो, तुम बहुत अच्छी हो। और अगर हम गप्पे लड़ा रहे हैं बिजली के खंबे से तो क्या लड़ाएंगे? बिजली का खंबा, तुम सड़क के किनारे अकेले खड़े होते हो, सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में एक जैसी हालत में खड़े रहते हो, तुम अपने अंदर आग के गोले जैसा क्या रखते हो? क्या तुम्हें रात से डर लगता है इसलिए तुम वह रखते हो? और अगर हम अगली लगा रहे हैं पेट्रोल पंप से गप्पे तो हम क्या लगाएंगे? देखिए, पेट्रोल पंप, तुम सदा खड़े रहते हो, लोहे का कवच पहने, उगलते रहते हो तेल और सारे वाहन तुम्हारे पास आते हैं, तुम न जाने उनके कानों में क्या कहते हो। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही में उनके उत्तर भी याद हो गए होंगे। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के अगले भाग में आपका मनपसंद विषय भाषा की बात पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।